हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है उसमें हम जीके जीएस से 40 में से 40 नंबर कैसे लेके आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। फिर हम आपको बताने वाले हैं रणनीति कि आप 40 में से 40 मार्क्स जीके जीएस में कैसे लेके आएंगे। चलिए चलते हैं हम। करंट अफेयर, ये है हमारे क्वेश्चन आने वाले जो जीके जीएस में, यानी सॉरी, जो टॉपिक है हमारे जीके जीएस के वो ये है। करंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमिक्स में 2 से 3, पॉलिटी में हमारे आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन और ज्योग्राफी में भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। साइंस में आते हैं 1 से 2 और हिस्ट्री में आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे करंट अफेयर में और फिर आते हैं हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ एक ऐसा टॉपिक है साइंस, साइंस में हमारे आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स 2 से 3, पॉलिटी 2 से 3, ज्योग्राफी 2 से 3। तो ये इनमें हमें मेहनत करनी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है जो है करंट अफेयर और हिस्ट्री। साइंस को भी छोड़ना नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो ये है हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के टॉपिक है हमारे लोक नृत्य। आपको लोक नृत्य अच्छे से देखने हैं, लोक कला और लोक कलाकार। अब यह करंट अफेयर में जो रहते हैं ना, करंट में, उन पर हमें ज्यादा फोकस करना होता है। पुस्तकें, कौन सी पुस्तक अभी चर्चा में है और कौन सी पुस्तक अभी बनी है, लेखक कौन है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। वाद्य यंत्र, उत्सव, खेल, यूनेस्को साइट, रामसर स्थल, खिलाड़ी, शास्त्रीय नृत्य और दिवस, पुस्तकें और शास्त्रीय नृत्य, ये सारी चीजें आती है। लेकिन हमें वो चीजें ज्यादा ध्यान देनी है जो करंट अफेयर में नहीं है। ये सारा हमारा क्या था, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से रिलेटेड थे ये वाले टॉपिक। चलिए, करंट अफेयर। अब हम करंट अफेयर से सबसे ज्यादा डरते हैं। ये है हमारा करंट अफेयर के कुछ टॉपिक जिन पे हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये क्या है, नृत्य जो अभी चर्चा में रहे हैं, खेल, मंत्रालयों की कार्यक्रम और योजना, चर्चित व्यक्ति, पुस्तक, बजट। ये चर्चित व्यक्ति क्या है, जैसे किसी का निधन हो गया और किसी का बर्थडे है, तो ये सारे व्यक्ति होते हैं जो करंट अफेयर में है। आपको सभी करंट अफेयर नहीं करना होता है, लेकिन ये जो है टॉपिक, इन पर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मुद्रा यानी कि करेंसी, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, भारत सरकार की योजना यानी कि जो सरकार की योजनाएं चलती वह, और जीएसटी। जीएसटी पर निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। राष्ट्रीय आय और वित्तीय संगठन, राष्ट्रीय आय यानी कि जीडीपी, एनडीपी और वित्तीय संगठन। हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है हमारे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, राजधानियां और वंश, संस्थापक, महाजनपद, अशोक, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म।
प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावलियां। मध्यकालीन, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, आधुनिक भारत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रमुख समाज और गांधी युग। इन सब पर आपको विशेष ध्यान देना है। आप ऐसा नहीं है कि टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में तो आप ओनली बस इन पर इन्हें ही देख लोगे और काम बन जाएगा। आपको यहाँ क्या करना होता है, ये टॉपिक को बेसिक पढ़ने के बाद इन पर विशेष ध्यान देना आपको रिवीजन के टाइम पर। कब? तो रिवीजन के टाइम पर इन पर विशेष ध्यान देना होता है। अगला विषय हमारा पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी में हमारे क्या टॉपिक है? पॉलिटी में हमारे टॉपिक है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट में भी निरंतर ऐसे फैसले आते रहते हैं उन पर। हाई कोर्ट के जज कौन है, सुप्रीम कोर्ट की जज कौन है और कब नियुक्ति हुई, किसकी नियुक्ति हुई? नीति आयोग। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो बहुत ही आपको डीपली पढ़ के जाने हैं। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि हम कह सकते हैं कि जो करंट में रहते हैं, जो चर्चा में बहुत, उन पर हमें महत्व बहुत विशेष ध्यान देना है। मौलिक कर्तव्य। संसद। संसद में क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा, सभी पर विशेष ध्यान देना है। राज्यपाल। संविधान सभा और संविधान के भाग, इन सभी पर आपको विशेष फोकस बनाना है। बेसिक के बाद रिवीजन इन पर तो करके ही जाना है आपको। अगला विषय है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना है? पड़ोसी देश। पड़ोसी देश तो विशेष रूप से करने ही है। करंट में भी रहते हैं ये, करंट में भी है और ज्योग्राफी में भी। इनकी करेंसी वगैरह और भौगोलिक स्थिति सब कुछ पता होना चाहिए हमें। जनगणना। जनगणना की जैसे कि अभी प्रोसेस चल रही है एसआईआर, तो जो भी नया होता है वो आपको जनगणना में जानना है। उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व। प्रमुख संरक्षण एक्ट। विश्व जल निकासी और नदियां तथा बांध। ये हमारे थे कुछ टॉपिक जो ज्योग्राफी से है। अब एक बचता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है साइंस से। साइंस में क्या पूछा जाता है? तो साइंस के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ज्योग्राफी, सॉरी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो उसमें भी हमारे कुछ टॉपिक दिए गए हैं। आवर्त सारणी, इकाई, आविष्कार व खोज, रसायन सूत्र। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये चीज तो हमें कवर करनी ही करनी है। साथ में हमें उन पर ज्यादा फोकस करना है जो कि अभी करंट अफेयर में बने रहे हैं, मतलब जो चर्चा में थे उन पर हमें विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास। तैयारी हम कर रहे हैं, अभी हम कह सकते हैं कि जनवरी में लास्ट डेट है, तो उसके बाद जब अब तक आपने जो किया फॉर्म फिल कर दिए होंगे, लेकिन फिर टाइम कितना बचता है? दिसंबर तो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है। तो अप्रैल में तो आप एग्जाम नहीं तैयारी नहीं करोगे और इतने टाइम में हम जानते हैं कि जीएस जैसे सब्जेक्ट की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, इन पर बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। अगर इन पर आपने अच्छी तैयारी कर ली, इन पर फोकस बना के रखा और प्रैक्टिस सेट लगा लिए, तो मैं कह सकती हूँ कि आप स्कोर बहुत गेन कर सकते हो। और यहाँ ऐसा होता है कि सभी बच्चे जहाँ है कि आपके जो मैथ है, रीजनिंग है, अदर सब्जेक्ट में मार्क्स ले जाते हैं, लेकिन जहाँ जीके जीएस में जिसने स्कोर अच्छा किया उसके ज्यादा से ज्यादा चांस रहते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप नंबर गेन कर सकते हो। अपने जो
वैकेंसी है उसे पक्का कर सकते हो। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है।